यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल चुनावी समीकरण बनाने में जुटे हैं। हर एक दल वोटर्स को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में जयंत चौधरी ने नवाबों के शहर से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, तो उधर 2022 चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव से पहले बड़े नेताओं की भेंट को गठबंधन के नजरिए से देखा जाना आम बात है। लेकिन गठबंधन होगा या नहीं, ये तो औपचारिक घोषणा के बाद ही पता चलेगा। हाल ही में जयंत चौधरी और प्रियंका की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में कांग्रेस के रालोद के साथ गठबंधन की चर्चाएं तेज होने लगी थी, लेकिन रालोद के नेता प्रशांत कनौजिया ने गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया। मुझे लगता है कि वो तस्वीर सभी के पास है, सोशल मीडिया पर वायरल है। और जहाँ तक सवाल है गठबंधन का, तो राष्ट्र लोकदल ये पूर्ण रूप से स्पष्ट कर चुका है कि हमारा जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और रहा सवाल प्रियंका गांधी जी के साथ मिलने का, तो आप सभी लोगों को जैसे ज्ञात होगा कि राजस्थान के अंदर राष्ट्र लोकदल और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, तो अपने घटक दलों के नेताओं से मिलने पे मुझे लगता है किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में स्पष्ट कहा है कि राष्ट्र लोकदल के साथ हमारा गठबंधन फाइनल हो चुका है और सीटों की संख्या कितनी होगी इस पर हमारी चर्चा चल रही है, और जल्द वो जो संख्या है वो जनता के बीच में आ जाएगी। तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अगली साल 2022 में राष्ट्र लोकदल और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और इसमें और कुछ नहीं है। घटक दलों के साथ मिलने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले जयंत चौधरी और अखिलेश के गठबंधन की चर्चाएं भी जोरों पर चल रही थी, क्योंकि कई सूत्र बताते हैं कि 2022 में रालोद सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसी बीच अखिलेश की दिल्ली से लखनऊ आते हुए फ्लाइट में प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद चुनावी समीकरण बदल गए थे। वहीं राजनीतिक गलियारे में सपा कांग्रेस के गठबंधन की भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है, लेकिन इसे शिष्टाचार मुलाकात करार दिया गया था। उधर सोमवार को खुद अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में सपा का रालोद के साथ गठबंधन है। वहीं प्रियंका गांधी भी अपनी 7 प्रतिज्ञाओं के साथ चुनावी रण में है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की ओर से 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की गई है, तो रालोद की ओर से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। हालांकि बीजेपी, सपा और बसपा की ओर से अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया गया। सियासी पंडितों की माने तो इस बार पश्चिमी यूपी में रालोद का बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि रालोद पहले से ही किसानों का दल माना जाता है। लेकिन इस बार तो पिछले 11 महीनों से बॉर्डर पर बैठे किसानों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है, क्योंकि ये वही किसान हैं जिनके सहारे 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई थी। लेकिन अब ये तो 2022 में ही तय हो पाएगा कि आखिर किसको मिलेगी कमान और किसका होगा जनता पर अधिकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।